1 मई लेबर डे आप लोग ने गुजार लिया। कैसे गुजारा? सिर्फ रील्स बना के, उस छुट्टी को एंजॉय करके, उस छुट्टी से मज़े करके, उस छुट्टी में अपने बच्चों के साथ कहीं हल्ला गुल्ला किया, कहीं दोस्तों के साथ किया, या सोशल मीडिया की रील्स बनाई। कोई भी दिन इसीलिए आता है, कोई भी दिन हो, चाहे फादर डे हो, मदर डे हो, ये लेबर डे हो, कोई भी दिन इसीलिए आता है क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में, जैसे टीचर डे भी आता है, तो कोई भी दिन हमारी ज़िंदगी में इसलिए आता है ताकि उस दिन का हम एहसास कर सके कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। क्या करते हैं लोग अपने मुलाजिम के साथ, मज़दूरों के साथ क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग की बात करूँगी, सबकी नहीं करूँगी। क्या करते हैं वो? अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी नहीं देते, उनको गालियाँ देते हैं माँ बहन की। क्यों? मैं सबकी बात नहीं कर रही, ज़्यादातर लोगों की बात कर रही हूँ। मेरे घर के मुलाजिम भी बताते हैं कि बाजी जो दूसरे लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, आप इस पर आवाज़ उठाएं। तो कोई भी दिन जो आता है वो सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए, रील्स बनाने के लिए नहीं आता कि आप सिर्फ उस चीज़ को एंजॉय करो सोशल मीडिया के ज़रिए या ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा जो भी है, बल्कि ये एहसास करो कि वो जो लोग हैं हमारी ज़िंदगी में वो कितने मायने रखते हैं। और दूसरी बात ये देखो, हमेशा याद रखो, लोग जो गरीब को इतना जलील करते हैं ना, कभी भी अमीर आपके लिए जान नहीं देगा। जान देगा तो गरीब ही देगा। उसको टाइम पे आप सैलरी दो, उसकी इज़्ज़त करो, उसके माँ बाप को गालियाँ नहीं दो, उसका अच्छे से खिलाओ पिलाओ, वो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा। वो आपके लिए अपनी नस्लें भी कुर्बान कर देगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, हम क्यों भाई गरीब की इज़्ज़त करें, हम क्यों अपने मुलाजिम की इज़्ज़त करें, वो तो हमसे पैसे लेता है, सैलरी लेता है। तो देखो, पैसे तो दुनिया का हर इंसान ही लेगा, चाहे वो अपना टैलेंट बेचे या कोई चीज़ बेचे बिजनेस से। पैसे तो सभी लेते हैं, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। पैसे तो आप भी लेते हो, अगर आपने मुलाजिम रखा हुआ है या मैंने रखा हुआ है तो मैं भी आगे से कमा रही हूँ। दुनिया का हर इंसान ऐसे ही करता है, एक तरफ से कमाता है, दूसरी तरफ से खर्च करता है, पैसा तो सर्कुलेट करता है माशरे में। तो ये क्या तरीका है कि हम किसी की इज्जत क्यों करें? ये मैंने अक्सर लोगों से सुना है, हम उसकी इज्जत क्यों करें भाई? उसने तो हमसे पैसे लिए हैं भाई, पैसे उसने लिए तो उसने अपने काम के, अपनी मजदूरी के, या कोई इंसान ने कोई चीज़ बेची है उसके पैसे लिए हैं, अपनी ज़लालत के पैसे नहीं लिए। हाँ, अगर देखो देखो अगर ज़लालत के लिए होते हैं ना, ऐसी भी सर्विसेज होती हैं दुनिया में मौजूद कि आप उन इंसान को गाली दो, मारो कूटो, और उस चीज़ का एक चार्ज होता है, एक पैसे होते हैं, तो समझ में आता है। कोई ड्राइवर आपकी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसका काम है अच्छे से ड्राइव करना, गाड़ी का ख्याल रखना। कोई घर का मुलाजिम है, घर को साफ़ रखना। कोई किचन का है तो अच्छा खाना बना के देना। कोई टीचर है, कुछ भी है, दुनिया में एक नहीं कितने तरह के मुलाजिम होते हैं, कितने टाइप्स होती, कितनी कैटेगरी होती है। तो वो सब लोग अपने टैलेंट के पैसे लेते हैं। उसमें कहीं पर भी ये तो नहीं कहा जाता ना कि साहब या मैडम आप हमें मारो, गालियाँ दो, कुछ भी करो, हम तो आपके गुलाम हैं, हम कुछ भी करेंगे। और ठीक है, अगर कोई ऐसा कह भी देता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप सच्ची मुच्ची उस पर तलवार लेके चढ़ जाओ। और एक और बात, मैं फिर से वही बात कहूँगी, देखो, हमेशा जान आपके लिए गरीब देगा, अमीर नहीं देगा। मेरे दोस्त लोग मुझ पे जान नहीं देंगे, लेकिन जो मेरे मुलाजिम हैं वो मुझ पे जान देंगे, अगर आप उसके साथ अच्छे हो। अच्छे में सबसे पहले आता है तनख्वाह। क्या आता है? तनख्वाह। उसकी सैलरी टाइम पे दो। दूसरा, उसको गालियाँ मत दो। तीसरा, उसके खाने पीने का, उसकी सेहत का ख्याल रखो। अक्सर लोग बोलते हैं उनकी सेहत का हम ख्याल क्यों रखें, उस जैसे तो 50 लोग और मिल जाएंगे। भाई देखो, 50 नहीं, 50 करोड़ भी मिल सकते हैं, लेकिन वफ़ादारी जो होती है ना, वो नहीं मिलती। वफ़ादारी बहुत कीमती होती है, चाहे वो अमीर में हो, गरीब में हो। अमीर में तो खैर बहुत ही कम होती है, गरीब में होती है। और दूसरी बात ये, अब आप लोग बोलोगे भाई अमीर चोर होते हैं, ये होते हैं, ठरकी होते हैं। ठरकी तो देखो अमीर हो या गरीब हो, ठरकी दोनों ही होते हैं। ठीक है, ये ठरक अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी है कि ये लो ठरक, अब तुम्हारे ईमान का यहाँ से इम्तिहान शुरू होता है। ये ठरक लो, ये लालच लो, और बस चलो अब दुनिया में पहुँच जाओ, अब यहाँ से तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। तो ठरक तो ये चीज़ हटाई दो। और दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं कि भाई गरीब जो होते हैं वो चोर होते हैं, लालची होते हैं। पहली बात तो ये है कि हर गरीब ऐसा नहीं होता। क्या? हर गरीब ऐसा नहीं होता। होते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन हर कोई नहीं होता। जिस तरह हर मौलवी दहशतगर्द नहीं होता, हर मॉडर्न लड़की 2 नंबर नहीं होती जिसने पर्दा ना किया हो। तो हर चीज़ आप हर एक पे फिट नहीं कर सकते जब तक आप उसको ज़ाती तौर पे जानते नहीं, पहचानते नहीं।
تو मज़दूर का जो दिन है लेबर डे, इसको ना सिर्फ तस्वीरों में और रील्स में इंजॉय करो, बल्कि सच्ची मुच्ची उस दिन को एहसास करो। और कितने लोगों ने 1 मई में कितने लोगों को छुट्टियां दी है, ये बताएं। छुट्टियां दी अपने मज़दूर को। चलो अगर उसने खुद से ही छुट्टी नहीं की कि भाई आपका काम कौन करेगा, एक मिसाल दे रही हूँ, आपने एहसास किया, हैप्पी लेबर डे कहा उसको, शायद नहीं कहा, शायद नहीं, शायद यकीनन ही नहीं कहा होगा, ज़्यादातर लोगों ने तो नहीं कहा होगा। तो खैर मैं यही कहूँगी कि भाई देखो, हमें या आपको बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ इन लोगों का ही होता है। तो लिहाजा इन लोग की इज़्ज़त करो, इन लोग की कदर करो, इनके माँ बाप को गालियाँ नहीं दो, इनकी सैलरी टाइम पे दो, इनकी प्लस इनकी सेहत का भी ख्याल रखो, क्योंकि ये जितना सेहतमंद होंगे उससे कहीं ज़्यादा आप सेहतमंद हो सकते हो। क्या ये जितना अच्छे होंगे, जितना सेहतमंद होंगे, उतना आपकी सेहत पे उससे कहीं ज़्यादा असर होगा। ज़ाहिर सी बात है वो उतना ही हार्ड वर्क करेंगे। एक मिसाल के तौर पे देखो, अगर गाड़ी ख़राब है तो वो हमें ज़्यादा तंग करेगी। ख़ुद तो ख़राब है, ख़ुद को उसको इतना मसला नहीं होगा, इतना नहीं होगा, हमें वो ज़्यादा तंग करेगी। लेकिन अगर गाड़ी अच्छी है, A1 है, तो वो हमें A+ रिज़ल्ट देगी, कंफर्ट देगी, एसी देगी, अच्छी ड्राइविंग, स्मूथ, ये वो सब कुछ अच्छा होगा। तो इसी तरीके से इन लोगों का ख्याल रखो। और रही बात पैसों की, पैसा दुनिया का हर इंसान लेता है, चाहे वो कोई भी काम करे, अच्छा करे, बुरा करे, कुछ भी करे, पैसा इस दुनिया का सच है। माशरे को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह इंसानों का होना ज़रूरी है ना, कि पुराना इंसान जाता है, नया आता है, फिर इस तरीके से वो मरता है, जीता है, एक सर्कल, एक साइकिल चल रहा है। तो पैसों का भी ऐसा ही एक साइकिल है जो चल रहा है। तो उससे मत तोलो कि अगर किसी ने हमसे पैसे लिए, हम क्यों इसकी इज़्ज़त करें, वेटर की क्यों करें, घर के मुलाजिम की हम इज़्ज़त क्यों करें, किसी ड्राइव थ्रू में किसी इंसान को गालियां दे जो हमसे ऑर्डर ले रहा है, या पेट्रोल पंप पे लोगों के साथ जो वहाँ पे पेट्रोल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो पेट्रोल भर रहे होते हैं, उनको हम जलील करें। नहीं, मैं तो यही देखती हूँ सबसे पहले कि अगर किसी इंसान ने अपने मुलाजिम की इज़्ज़त नहीं की, या राह चलते किसी गरीब की इज़्ज़त नहीं की, वहीं से ही आप उसकी पूरी औकात का अंदाज़ा लगा लो कि वो इंसान किस हद तक घटिया है, गिरा हुआ है, जो अपने से नीचे वालों की इज़्ज़त नहीं करता। देखो, अपने से ऊपर वालों की तो तकरीबन हर कोई इज़्ज़त करता है कि यहाँ से काम मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, या रिश्तेदारी हो जाएगी, या अच्छी नेटवर्किंग मिलेगी, या कुछ भी अच्छा। लेकिन आप लोग का असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब आप अपने से कम हैसियत वाले, अपने से नीचे वालों की इज़्ज़त करते हो, उनका ख्याल रखते हो, जबकि आप लोग को पता है कि इसके पास ना ऐसी नेटवर्किंग होगी, ना पैसे होंगे, ना कुछ ऐसा वैसा कुछ होगा। तब आपकी असलियत का और इंसानियत का तब पता चलता है। खैर, अगर आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल, अगर आपको मेरा बिज़नेस जानना है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला ब्लू टिक सायरा गफ़ार के नाम से है, वो फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा ये कि मुझे ईमेल पे आके कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और मेरे पैकेजेस वगैरह जो भी है बिज़नेस के हवाले से, ग्रुप के हवाले से, या मेरा हेयर प्रोडक्ट है उसके बारे में भी आप लोग जान सकते हैं। और प्लीज़ ईमेल के सिर्फ प्लीज़ काम के लोग आया करें, टाइम पास लोग ना आए, वरना आपकी ईमेल को इग्नोर कर दिया जाएगा। बाकी मेरे SG फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं, आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा सकती है। और मैं एक मेंटल हेल्थ वेलनेस सेंटर भी बना रही हूँ, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे फंडिंग कर सकते हैं। आपके दिल की धड़कन, सायरा गफ़ार।